Hello students and friends, you are most welcome to All Our Knowledge, and now we are going to do some translation work including all tenses. So today's lesson is going to be very interesting. Please watch it till the very end, and if you are new to my channel, please subscribe to it. आज का पहला सेंटेंस है, एक दिन मैं राम के घर गया। तो एक दिन मैं राम के घर गया, यह किस टेंस में है? जी हाँ, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। और सिंपल पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम लोग वर्ब टू भी कहते हैं, यूज होता है। जैसे गो वेंट गोन होता है, तो वेंट क्या हुआ? वर्ब टू। तो एक दिन मैं राम के घर गया। वन डे आई वेंट टू राम्स हाउस। के लिए यहाँ पर एपिस्ट्रोफी कोमा देने के बाद एस लिख देंगे, तो यहाँ पर का के की का इंग्लिश हो जाता है, ख़ास तौर से सजीव में, क्योंकि राम एक इंसान है। वन डे आई वेंट टू राम्स हाउस। वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो यह किस टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि पास्ट में काम जारी था, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज रीडिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखता था। तो जैसे मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन, और मैं एक कलम रखता था, उसका भी होगा आई हैड अ पेन। तो वह अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखता था, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ही हैड ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लेकिन उसका भाई अंग्रेजी नहीं जानता था। तो इसे भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में ही मानेंगे। जैसे एक राजा रहते थे, तो देयर लिव्ड अ किंग होता है, लिव्ड होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा बट हिज ब्रदर डिडंट नो इंग्लिश। यहाँ पर डिडंट यूज होगा या डिड नॉट यूज होगा, और जब डिड यूज होता है तो वर्ब वन ही लगता है। वह अंग्रेजी पढ़ना पसंद नहीं करता था, यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही डिडंट लाइक टू स्टडी, या फिर रीड भी लिख सकते हैं, इंग्लिश। मैंने उसके भाई से मिलना चाहा, यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। यहाँ पर हो जाएगा आई वॉन्टेड टू मीट हिज ब्रदर। आई वॉन्टेड टू मीट हिज ब्रदर। परंतु वह मेरे आने के पहले ही जा चुका था। तो यह किस टेंस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो उसी प्रकार वह मेरे आने के पहले ही जा चुका था। तो जो काम पहले होता है उसमें हैड लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बट वह मेरे आने के पहले ही जा चुका था। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड गोन, बट ही हैड गोन बिफोर आई केम, और जो काम बाद में हुआ उसमें वर्ब टू यूज होगा। मैं उससे कभी नहीं मिला था, यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। मैं उससे कभी नहीं मिला था, तो यहाँ पर कभी नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं। आई हैड नेवर मेट हिम। वह मेरा वर्षों से दोस्त था, इसे हम लोग बनाएंगे ही हैड बीन माई फ्रेंड फॉर ईयर्स।
राम 4 वर्षों से मेरे यहाँ आता रहा था, तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। राम हैड बीन कमिंग टू मी, मेरे यहाँ 4 वर्षों से, फॉर 4 years। राम गाना गाना जानता था, राम न्यू हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। जैसे मैं गाना गाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, और यहाँ पर जानता था है इसलिए न्यू हो जाएगा। नो न्यू नाउन होता है, वर्ब टू यूज होगा। और जहाँ पर सीखने का भाव व्यक्त होता है वहाँ पर हाउ टू लगता है। जैसे मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। क्या आप राम से मिलना नहीं चाहते हैं, तो यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। क्या आप राम से मिलना नहीं चाहते हैं, तो आप सीधे डोंट का भी यूज कर सकते हैं, या डू यू नॉट या डोंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। डोंट यू वांट टू मीट राम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए। यदि आप अभी यूट्यूब पर सर्च करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या पास्ट परफेक्ट टेंस, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी सर्च करेंगे, तो मेरे वीडियोज़ आपको ज़रूर दिखाई देंगे, टॉप 5 पर ही दिखाई देंगे। तो आप लोग सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए, और ख़ास तौर से टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए, इसके अलावा वॉइस के प्लेलिस्ट में जाइए, और मॉडल वर्ब्स के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। और जिस चीज़ में भी आपको दिक्कतें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।